जीवन एक चक्र है। हम दौड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर उसी रास्ते जैसे एक सर्कुलर पथ पर अनवरत चलते ही जा रहे हैं, जन्म दर जन्म। कभी संबंधों में बंध जाते हैं, कभी भय में, कभी मोह माया में, कभी इच्छाओं में, विभिन्न प्रलोभनों और आसक्तियों में। क्या यह चक्र अंतहीन है या कहीं इस चक्र के पार कोई दरवाजा छिपा है जिससे निकलकर इस चक्र से हम बाहर जा सकते हैं? मैं गजेंद्र अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मित्रों, अंतर यात्रा चैनल के तहत ही कर्म यात्रा श्रृंखला की आज ये 8वीं और अंतिम कड़ी है। इस कर्म यात्रा श्रृंखला में हमने सीखा है कर्म क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, कर्म चक्र क्या है और कैसे इसका पुनर्लेखन किया जा सकता है, नियति कैसे हमारे कर्म को निर्धारित करती है और हमारा कर्म कैसे नियति को परिवर्तित कर सकता है, भय पर, संबंधों पर कर्म का क्या असर होता है। और आज अंतिम कड़ी में हम जानेंगे कि कर्म के इस चक्र से हम बाहर कैसे निकलें। यह पूरी कड़ी अपने आप में एक सेंसेशन है। जब भी कभी अनुत्तरित प्रश्न आपके दिमाग को कष्ट दे, आप इस श्रृंखला के संबंधित कड़ियों में से किसी को देखिएगा। मुझे विश्वास है कि उत्तर जरूर मिल जाएगा। इस पूरी प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। एक एक करके जब भी फुर्सत हो देखिएगा। यह शाश्वत है, कभी पुराना होने वाला नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि कर्म चक्र के पार क्या है, कैसे निकले बंधन से। चलिए विस्तार से समझते हैं। गीता का अध्याय 2 का श्लोक 47 सबसे बहुचर्चित श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है। फल के संबंध में सोचना, फल की आसक्ति ही बंधन है और इसी फल की आसक्ति के टूटते ही कर्म पूजा बन जाता है, अर्पण बन जाता है, अर्चना बन जाता है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि जब तक मन वासनाओं में बंधा है कर्म चक्र चलता ही रहेगा, लेकिन जब वासनाएं शांत हो जाती हैं तब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो जाता है। राम ने वनवास को मजबूरी और दुख में नहीं स्वीकार किया था, बल्कि पितृधर्म का पालन मानकर कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया था। उसी तरह महाभारत में भीष्म ने भी शरशैया पर लेटे रहने पर भी प्राण नहीं त्यागे, अपने व्रत को कर्तव्य के रूप में निभाया। यही है फल से ऊपर उठकर फल की आसक्ति को दरकिनार करके कर्म किए जाना। अब प्रश्न यह है कि क्या हम सब भी इस कर्म चक्र से मुक्त हो सकते हैं? जी हां, त्रिसदस्यीय मार्ग है इसका। 3 चरणों में हम काम करके कर्म चक्र से बाहर निकल सकते हैं। पहला, सचेतन कर्म, माइंडफुल एक्शन। हर छोटा काम जागरूकता से करने का, जैसे किसी को पानी पिला देना, किसी को मुस्कान बांटना, आशीर्वाद देना, दुआएं देना, धन्यवाद ज्ञापित करना। बहुत कुछ है जो आप दे सकते हैं।
तो कुल मिलाकर देने वाली आत्मा बनिए। खुशियां, खुशबू, कृतज्ञता, अनंत लिस्ट है। दूसरा स्टेप, निष्काम भाव से, सेल्फलेस इंटेंशन से कोई भी काम करें। जब आप ऊपर बताए गए जो भी काम हैं, करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, फल की आसक्ति, उम्मीद न रखें। शिक्षक बच्चे को पढ़ाए इसलिए नहीं कि बच्चा एक दिन बड़ा होगा, बच्चा क्या बनेगा नहीं बनेगा, इसकी आसक्ति को छोड़ दीजिए और सिर्फ ज्ञान बांटिए। डॉक्टर मरीज की सेवा इसलिए नहीं करता है कि मरीज बहुत अमीर आदमी है या बहुत गरीब आदमी है, बल्कि वह तो निस्वार्थ भाव से मरीज को मरीज समझ के सेवा करे। यही है निष्काम भाव। और तीसरा, सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन द्वारा यह अनुभव करना कि मैं केवल काम करने वाला नहीं बल्कि उससे भी बड़ा हूं। तो जब कर्ता भाव टूट जाए तो असली मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। जैसे डॉक्टर, मैंने अभी बताया, अमीर गरीब का विभेद छोड़कर मरीज को सिर्फ रोगी मानकर उपचार करे। वैसे ही जैसे एक मां बच्चों के लिए अपनी रातों की नींद त्याग देती है, एक किसान जो खेतों में बीज बोते समय यह अच्छी तरह से जानता है कि मौसम की प्रचंडता उसके वश में नहीं है। कार्ल यंग ने भी कहा था कि अवचेतन के पैटर्न हमें बार बार बांध लेते हैं जब तक हम उन्हें भली भांति पहचान नहीं लेते। और भारतीय दर्शन कहता है कि जब तक ये पैटर्न कर्म की वासनाओं से भरे हैं, हम चक्र में घूमते ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही इन्हें आत्म साक्षात्कार से हम पार कर लें, मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो कर्म का चक्र जन्मों तक चलता है, पर मुक्ति वही है जहां पर हम यह अनुभव करने लगते हैं कि हम कर्म से अब बंधे नहीं हैं। मुक्ति का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं, बल्कि हर कर्म को अर्पण बना लेना। यानी जब हर कर्म समर्पण बन जाए, तभी आत्मा खुद कहती है कि मैं मुक्त हूं, मैंने चक्रों को पार कर लिया। कर्म यात्रा की इस पूरी श्रृंखला में आपने हमारी जो हौसला अफजाई की है, हमारा जो साथ दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और कर्म यात्रा की ये प्लेलिस्ट यहीं रहेगी अंतर यात्रा चैनल पर, आप सबों के लिए, आपके सभी मित्रों के लिए। अगले गुरुवार से हम एक दूसरी श्रृंखला में आपके साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।